कैसे हैं आप लोग? तो क्या सभी शेर बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? एक बार फटाफट से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा देंगे और ये भी बता देंगे कि क्या सारे बच्चे आ चुके हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस क्लास का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। मुझे नहीं पता कि आपने इस लेक्चर का कितना वेट किया, बट बच्चों मैंने इस लेक्चर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। बच्चों, अब आप लोगों को जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी ना, तो पता है मुझे स्टार्टिंग से ही एक डर लग रहा था कि मैं तुम्हें इस लेक्चर के आने के पहले तक सारे बेसिक पढ़ा दूं, मेरे बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरा बच्चा फ्लो में आ जाए, ताकि जब मैं इस लेक्चर को पढ़ाऊं तो मेरा बच्चा डरे नहीं। आप कहोगे मैम इस लेक्चर में ऐसा क्या ही है? बच्चों, आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब तुम्हें पता है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है ये भी तुम जानते हो, प्रतिबिंब क्या होता है ये भी आप जानते हैं, प्रतिबिंब कितने किरणों से मिलकर बना होता है ये भी आप जानते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये भी मेरा बच्चा आज की डेट में जानता है। एक बार जल्दी बताओ, यस और नो, फटाफट से बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ। तो यार बच्चा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दर्पण से, बेटा कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों यकीन मानो आज का लेक्चर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 से 5 नंबर दिलवाएगा। यस बच्चों, 4 से 5 नंबर। पता है क्यों? वो इसलिए बच्चों कि कई बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। हर साल का रिकॉर्ड है कि हर साल बेटा, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, दर्पण का सवाल हर बार पूछा ही पूछा जाता है। बच्चों इसके अलावा आपको डायरेक्टली भी बोल दिया जाता है कि भैया अवतल दर्पण की इस स्थिति का प्रतिबिंब बनाओ। कई बार बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बेटा न्यूमेरिकल्स जब मैं करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि रुचि मैम ने उस दिन जो बोला था वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो यानी बच्चों जो ये लेक्चर नंबर 5 है बेटा, ये लेक्चर नंबर 5 आपकी जीवन में लगा देगा 4 चांद। सो गाइस, एक बार फटाफट से बता दो आप में से कितने सारे बच्चे एकदम रेडी हैं, तैयार हैं, एकदम से बिल्कुल जो है पढ़ने के मूड से आए हैं और आज की क्लास में बेटा सारे नियम कानून को आप रट के जाओगे, ये जल्दी से प्रॉमिस करो, फिर मैं क्लास की शुरुआत करूंगी। बेटा जी लास्ट जो है वीक में हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, बट मैं और सुभद्रा मैम मंडे को आए थे और हमने जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। बट बच्चों आज जो है इस क्लास को जो है करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें भी और आपको भी। तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, फायर इमोजी भेज दो, पूरी एनर्जी से भर जाओ, बिकॉज बच्चों आज का लेक्चर में बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ जान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना कुछ पढ़ाया है उसमें से सबसे ज्यादा सॉलिड बच्चों जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज की क्लास है। और यकीन मानो जिस बच्चे ने आज की क्लास को नहीं समझा पूरे साल निकाल दोगे लेकिन याद नहीं होगा। याद रखना कि पूरे साल बच्चे निकाल देते हैं इस पे और तब भी उन्हें याद नहीं होता, तब भी कंफ्यूज रहते हैं। अपने भैया जो है लोगों से पूछना, राइट? तो पूरे साल बेटा जो है अगर आपको लग रहा है कि पूरे साल मुझे नहीं रगड़ना पड़े तो आज की क्लास में बेटा जो है खुद को एकदम से बिल्कुल जो है पूरा फुली फोकस होकर के बैठाना, ठीक है? पक्का? चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। बट बेटा आपको पता है कि हम लोग जब क्लास शुरू करते हैं तो उसके पहले आपके बेसिक्स का बेटा बेसिकली जो है टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ही बच्चों मैं ज्यादा सवाल आपके लिए लेके नहीं आई हूँ, बस बेटा मुश्किल से 8 से 9 सवाल होंगे बेटा, ओनली एंड ओनली बेटा 8 से 9 सवाल होंगे। वो भी इसलिए ताकि जो है हम लोग क्या कर लें, ताकि बेटा हम लोग रिकैप कर लें। आज की क्लास में जितना पढ़ाऊंगी बेटा उसका रिकैप कर ले। कॉपी और पेन लेके बैठना बेटा, यहाँ पर मैं जो डायग्राम बनाऊंगी मेरे साथ साथ बनाना। अगर इतना करोगे तो ही बेटा इस क्लास को करना बेटा, वरना जो है इस क्लास को ऐसे शांति से कल देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। तो पोल यहाँ पर रेडी है, नंद भैया बिल्कुल तैयार है। एक बार फटाफट से लाइक कर दो, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं जल्दी से लाइक करो बेटा। आपके लाइक्स के साथ ही जो है स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, 20 क्या
50 क्या 200 सवाल तक पूछूंगी, 500 सवाल तक पूछूंगी, बट फटाफट से पहले जो है लाइक कर दो। जितने बच्चे जितनी वॉचिंग उतने लाइक्स हो जाएं, जल्दी से जितनी वॉचिंग उतने लाइक्स फटाफट से। और आपकी लाइक्स के साथ ही बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैम इतनी एनर्जी से पढ़ा रही हैं और तुम लोग जो है यहाँ पर कंजूसी दिखा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा है? फेंक के मारो लाइक जल्दी से। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस ताबड़तोड़ क्लास की। तो सबसे पहला सवाल, बेसिक का सबसे पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर आपने गोलीय दर्पण वाला लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप इस सवाल का जवाब दे ले जाओगे। और आज की क्लास के जितने सवाल हैं ये वो सवाल है जो बोर्ड में 101% पूछे जाते हैं। यानी बच्चों ये वो सवाल है जो आएंगे ही आएंगे। इनमें से अगर ये नहीं होगा तो अगला वाला होगा, अगला वाला नहीं होगा तो उसके अगला वाला होगा, पर इस सवालों से, इन सारे सवालों से बाहर नहीं होगा। जल्दी बताओ ऐसा बेटा जी कौन सा दर्पण था? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी नाइस। और यहाँ पर 60%, ओह माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। देख सकते हो अपना लेवल। बेटा बिल्कुल सही आंसर किया है। उत्तल दर्पण से ही हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। वेरी गुड बेटा। अगला सवाल, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बेटा कौन था टॉपर ऑफ द मिरर? जल्दी बताओ, टॉपर ऑफ द मिरर कौन था? जल्दी बताओ, टॉपर ऑफ द मिरर कौन था? जल्दी से बताओ। समतल था, अवतल था, उत्तल था या कोई नहीं था? वेरी नाइस। और यहाँ पर 83%, 84%, ओह माय गॉड बेटा, लव यू ऑल यार। 84% बच्चों को मेरा प्यार, मेरी दुआएं हैं। बिल्कुल सही आंसर किया है। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। अवतल दर्पण बेटा, इससे ही क्या होगा, हमेशा बेटा जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी दर्पण की औकात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, परावर्तन के नियम से क्या पता चलता है? परावर्तन के नियम से क्या पता चलता है? जल्दी बताओ। बहुत ही बेसिक सा, तुच्छ सा सवाल है, जल्दी बताओ। बहुत ही पिद्दी सा, बिल्कुल बेटा जी आंसर, हाँ बहुत बेटा जो है बढ़िया सवाल है। वेरी गुड। इसमें तो 100% आंसर आना चाहिए। कोई सिंगल बच्चा नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर ना कर पा रहा हो। वेरी नाइस। अगेन 85%। रेशियो बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से डाउन नहीं करना है बेटा। बिल्कुल सही कहा। क्या बेटा बराबर होता है? अरे भैया एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर ए ना सही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण बोले तो आई, परावर्तन कोण बोले तो आर। इतना छोटा हुआ सा बताओ है बेटा। ये तो वही बात हो गई कि तुम बताओ जो है इतने बड़े पहाड़ पे जो है तुम चढ़ गए हो हैं, और जो है तुम अपने घर के जो है ऊपर मान लो तुम चढ़ने से डर रहे हो हैं। बताओ अगला सवाल बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बच्चों आज की क्लास में बेटा बहुत प्रतिबिंब बनाएंगे। कभी काल्पनिक बनेगा, कभी वास्तविक बनेगा, कभी आभासी बनेगा। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर इस सवाल का। और इसी के साथ 700 की लाइव वॉचिंग हमने क्रॉस कर ली है। बेटा ये नंबर लगातार बढ़ना चाहिए, बिकॉज आज का लेक्चर ही ऐसा है कि जिस बच्चे ने आज का लेक्चर मिस कर दिया, ये मान लो बेटा बोर्ड के नंबर में सीधे उसकी घटौती होगी। इस बात को ध्यान रखना। जिसने देख लिया वो पूरे साल खुश रहने वाला है, और उसको ये इस लेक्चर का जो है ना अहमियत पता चलेगी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वेरी नाइस बच्चों, बिल्कुल सही कहा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बेटा क्या बनता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, जो कि हमेशा बेटा सीधा बनता है, हमेशा ही सीधा बनता है। वेरी गुड। अगला सवाल, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? जल्दी बताओ बेटा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर बेटा उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? क्या वह उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या समतल दर्पण कहते हैं, या बेटा उत्तल दर्पण कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। बेटा जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही आपको उत्तर देना है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर, बेटा बिल्कुल सही कहा बेटा, बाहर की ओर उभरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। वेरी नाइस बच्चों। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ बेटा। मैंने आपको दर्पण का एक एक भाग
समझाया था। बेटा जल्दी से बताओ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? हाँ जी, आज बच्चों बहुत ज्यादा हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ध्रुव के बारे में, जो कि बेटा ध्रुव तारा नहीं है, दर्पण का बेटा जो है परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु है, जिसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, 70% बच्चों ने सही आंसर किया है। अगला बेटा लास्ट सवाल है ये आज का, इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? अकेला सवाल है जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां पे मुझे झारखंड को और जो है मुझे यहां पर छत्तीसगढ़ को भी मेंशन करना चाहिए। अकेला सवाल जो सेम ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। बेटा बिल्कुल सही कहा। फोकसांतर बोले तो फोकस दूरी, बेटा क्या रिलेशन होता है? फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है, पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा वक्रता की आधी होते हुए। बट इसका हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुना होती है, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ देख सकते हो। देख लो प्रतिशत अपने आप घट गया, 49% बच्चे अपने आप देखो जो है डाउन हो गए। पता है क्यों बेटा? ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस तुम कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत बार तुम डी करके आओगे, बट डी गलत है, रॉन्ग है। वक्रता त्रिज्या डबल होती है, फोकस दूरी आधी होती है। इसी के साथ बच्चों एक न्यूमेरिकल फिर हम लोग शुरुआत करेंगे जल्दी से, कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो बेटा फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताइए। आखिरी सवाल और बच्चों उसके बाद करेंगे शुरुआत टॉपर बनने की, शुरुआत उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जो हमें यूपी बोर्ड में, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, बोर्ड एग्जाम में कराएगा टॉप। राइट, बहुत ही बढ़िया बच्चे। अभी बताया फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है। बेटा 32 का आधा क्या होता है? 16 होता है, 16 सेंटीमीटर। बेटा इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से कॉमेंट करो कि किस बच्चे के 8 में से 8 सवाल सही थे। जल्दी बताओ कितनों के 8 में से 8 सवाल सही थे? फटाफट से 8 आउट ऑफ 8। जल्दी 2 गलत हुआ, ओके 7 सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, शाबाश। हाँ बेटा 16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही बेटा। डी होगा, डी है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। शुरुआत कर लें बच्चों, पक्का शुरुआत करें। चलो बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की क्या क्या खासियत होती है, हम लोग सब कुछ उसके बारे में जान चुके हैं। अब बेटा जी बारी थी गोलीय दर्पण के। वो क्या होता है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो दर्पण है, सिंपल से पहचानना है, जिसमें तुम खुद को सीधा देख पा रहे हो, छोटे दिख रहे हो। अवतल दर्पण में बहुत बड़ा टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद को बड़ा देख पा रहे होते हैं। अब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा बेटा जी। मेजर इंपॉर्टेंट बेटा जो कंसेप्ट है वो है अवतल दर्पण का। बेटा किसका है बेटा? जो कि है अवतल दर्पण का। बेटा देखो मेन चीज क्या है, जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की मात्र 2 स्थितियां हैं। बेटा एक में है 6 स्थितियां, एक में है 2 स्थितियां। आपको मैं रटवाऊंगी नहीं, मैं समझाऊंगी, एक एक चीज मैं समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है? पक्का ध्यान से सुनना। हमें बेटा जी मेजर जो चीजें हैं वो मैं समझ में आ गई हैं। बेसिक बेटा क्या है, देखो बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण को जब भी हम लोग बनाएंगे बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे। बेटा अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बेटा बनाएंगे। ये बेटा बीच वाला क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा। बेटा ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। पी और बेटा सी के बीच में कहीं पर फोकस बिंदु होगा। राइट बेटा क्या होगा, इसमें जो परावर्तन है वो अंदर वाले भाग पर होगा, उभरे हुए बेटा सतह पे क्या होगी, पॉलिश होगी। तो जहां कहीं भी हमें अवतल दर्पण को दर्शाना होगा, हम बेटा जी ये अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया। अगर बेटा मैं बात करती हूं उत्तल दर्पण के बारे में, बेटा उत्तल दर्पण को हम लोग इस प्रकार से बेटा दर्शाएंगे। ये बच्चों होगा हमारा P। बेटा ध्यान से सुनना, इसमें बच्चों क्या है बेटा, इधर F और C बच्चों कहां आ रहे हैं बेटा,
पोल के बेटा किधर आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं। बच्चों ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान दो बेटा कि पोल में क्या है बच्चों, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है बेटा जी, जो फोकस बिंदु है, जो वक्रता केंद्र बेटा वो किधर है, वो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर है। दैट इज वाई बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग निगेटिव लेते हैं। अभी भी वो मैं आगे समझाऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूं कि ये बात आपको ध्यान रखनी, अपने जहन में उतार लेनी है, राइट। अगर मैं बेटा बात करती हूं उत्तल दर्पण के बारे में, बेटा उत्तल दर्पण के लिए बेटा जो फोकस दूरी है, बेटा जो वक्रता केंद्र है वो किधर साइड है, राइट साइड है बेटा। किधर साइड है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर है। दैट इज वाई बच्चों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दिमाग में बसा लो, दिमाग में बसा लो, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो आगे बेटा बढ़ेंगे, ध्यान से बेटा देखिएगा। बेटा जो उत्तल दर्पण उसमें क्या होगा, जो अंदर की ओर का बेटा जो पृष्ठ है उसमें क्या होगी, पॉलिश होगी। तो जब भी कभी हमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना होगा, हम हमेशा इस तरह का जो डायग्राम है वो प्लॉट करेंगे। यहां तक क्या सबको क्लियर हो गया है? डन डन डन, जल्दी करो फटाफट से, डन 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 एवरीवन, फटाफट से। बिल्कुल मेरे को ना हर बच्चा यहाँ पर एकदम से जो है पढ़ने वाला चाहिए, एकदम से आपको क्लास में एक्टिव रहना है, जल्दी से। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। अब बच्चों देखो, अब यहां पर समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि बहुत सारे टीचर्स तुम्हें रटवाते हैं, बहुत सारी किताबों में तुम्हें अलग अलग डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि मैं जो डायग्राम यहां पर बनाऊं उसका जस्ट अलग डायग्राम तुम्हें दिख रहा हो अपनी किताब में। अब बहुत सारे बच्चे साल भर इसी में परेशान रहते हैं, हम डायग्राम कौन सा याद करें, हम किसका डायग्राम याद करें। बेटा डायग्राम याद नहीं करना है तुम्हें, मेरी जान, तुम्हें डायग्राम को समझना है, तुम्हें रेस को समझना है, किरणों को समझना है। बच्चों तुम्हें पता है ना कि नियम कभी बदलते नहीं हैं, नियम कभी भी बदलते नहीं हैं। बच्चों बिल्कुल वैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, नियम सीखेंगे। हम क्या करेंगे, नियम सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा डायग्राम बनाओ, तुम किताब का बनाओ, तुम अपना खुद का बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डायग्राम सही होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा प्रतिबिंब दर्पण को बनाने के लिए बेटा, जो प्रतिबिंब को बेटा बनाने के लिए जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं किरणों का, तो बच्चा मात्र हमें 2 किरणों को दर्शाना है। गाइस दिमाग से सुन लो बेटा, दिमाग से सुन लो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 किरणों को दर्शाना है, 2 से ज्यादा को हम दर्शाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 2 से ज्यादा बना नहीं सकते, 2 से बेटा ज्यादा हम बना सकते हैं, बट चूंकि बच्चों बेटा ज्यादा किरणें होंगी, बेटा डायग्राम गिचपिच हो जाएगा, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर हमेशा 2 किरणों का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज बच्चों हम जानते हैं प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी किरणें चाहिए, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 किरणों का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब बनने के नियम। बच्चे अब देखो यार, यहां पर तो तुम लोग कह सकते हो कि मैम मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ये बेटा, कहीं से भी रेज आ सकती है यार, कहीं से भी रेज आ सकती है, इधर से उधर से, इधर से, ऐसे 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 ऐसे। तो कौन सी रे ली जाए, कौन सी रे ली जाए, कौन से तुम यहां पर किरण लोगे भाई, सोचने वाली बात है। तो बच्चों हम लोगों के पास क्या है बेटा जी, 4 नियम है, यानी बेटा 4 प्रकाश किरणें हैं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेटा ध्यान सुनना, हमारे पास बेटा जी 4 नियम हैं। मैं आपको बेटा 4 नियम समझाऊंगी। ये नियम बेटा किस चीज के लिए हैं, ये नियम है किरणों के, बेसिकली कौन सी किरण कहां से आ रही है, किधर से होकर के जाएगी। 4 में से हम कोई भी 2 का इस्तेमाल करेंगे, 4 में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल किया गया होगा, 4 में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल किया गया होगा। अब वो 2 तुम्हारे ऊपर है, इट्स योर चॉइस, ठीक है, इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कौन सी 2 प्रकाश किरणें चाहिए, राइट। बच्चों इस्तेमाल इस बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो दोनों बेटा जो है दर्पणों के लिए बेटा सेम नियम रहेगा, ऐसा नहीं कि दर्पण के लिए अलग अलग नियम रहेगा, दोनों ही दर्पणों के लिए नियम बेटा क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, राइट। बहुत ही बढ़िया। बच्चों सबसे पहला नियम बेटा, पहला बेटा नियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दर्पण बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर दर्पण को बना ले रही हूं। बच्चों सबसे पहला नियम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष बोले तो सी बेटा, पी से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं मुख्य
अक्ष, राइट। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, बहुत ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी बेटा? फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से, मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से। बहुत ध्यान से रटवा दूंगी तुम्हें, मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से। बच्चों दूसरा रूल जस्ट इसका ऑपोजिट, कर्मा इज अ बिच। अगर किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो बेटा दूसरा थप्पड़ खाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही बच्चों ध्यान से सुनना। ये हो गया अपना दर्पणवा, जरा ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा तुम्हें अभी, जस्ट मजा 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 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया बीच में एफ हो गया बेटा, ये बीच में सी हो गया। बच्चे 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 ध्यान से देखो, अगर 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 फोकस से होकर आएगी, अगर फोकस से होकर प्रकाश किरण आएगी, अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, फोकस से होकर आएगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। बच्चे अगर फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर, पहले का उल्टा दूसरा, पहले का उल्टा दूसरा, पहले का उल्टा दूसरा। वेरी गुड। पहला क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या है? फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। क्या याद हो गए? याद हो गए? थम्स अप कर दो, लिखना नहीं है, थम्स अप कर दो। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एक बार थम्स अप कर दो कि मैम हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड। बच्चों तीसरा नियम याद करते चलो, ये मत सोचो हम कॉपी पे लिखेंगे उसके बाद हम याद करेंगे। कछुआ नहीं बनना है तुम्हें। यू ऑल आर रैबिट्स, तुम सारे खरगोश हो। वो खरगोश हो जो रास्ते में सोएगा नहीं, तुम वो खरगोश हो जो रास्ते में नहीं सोएगा। तो ये नहीं क्या कॉपी में नोट करेंगे फिर याद करेंगे, तुम लोग खरगोश हो मेरे यार, सोना नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों तीसरा क्या है बेटा? थर्ड रूल। गाइस क्या है अपने पास थर्ड रूल? तो ध्यान से देखो, ये बेटा अपना दर्पण हुआ है ना, पी हो गया, ये बच्चा क्या हो गया अपने पास? सी हो गया, बीच में एफ हो गया। जरा बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर एक ऐसा बेटा देखो, ध्यान से देखना बच्चे, सी वक्रता केंद्र। बच्चों वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी रास्ते में हो जाता है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जाए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी उसी रास्ते में लौट जाएगी। बच्चा असल में होता क्या है बच्चे? हाँ बच्चे असल में बेटा कोई बात नहीं, पॉलिश कर देते हैं यार। लो तुम्हें पॉलिश कर दिया भाई। एक बच्चा कह रहा मैडम आप पॉलिश नहीं कर रही हो, लो यार तुम बना दो, तुम्हें मोची बना दो हैं, लो हम पॉलिश कर दे रहे हैं। भैया खुश, महाराज अभी खुश हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा ध्यान सुनना बच्चों, यहां बेटा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है याद करो जो मैं समझाया था। अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आ रही होगी, अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। सो गाइस बेसिकली यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा होता है। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? वक्रता केंद्र से अगर होकर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो उसी रास्ते में लौट जाएगी, आएगी उसी रास्ते में लौट जाएगी। वेरी गुड बच्चों। बेटा लास्ट रूल है अपना, है ना, पहले पॉलिश कर देते वरना एक बच्चा जो है कहेगा मैडम जी फिर से पॉलिश नहीं करी, आपने दुखी हो जाएगा बेचारा। लो बेटा पॉलिश कर दी। यहाँ बेटा क्या होगा? बीच में होगा एफ, बेटा ये होगा सी। तुम देखना बेटा मैं क्लास में ही रट जाएगा बच्चों। लास्ट बेटा जो प्रकाश किरण, बेटा जो भी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी, दर्पण के ध्रुव पर जो भी प्रकाश किरण आएगी, ध्यान सुनना, दर्पण के ध्रुव पर जो भी प्रकाश किरण आएगी, और बेटा जो ये प्रकाश किरण है बेटा जितना ये एंगल किसके साथ बनाएगी? मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात को बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनो। जो भी प्रकाश किरण कहाँ पे बेटा आ रही होगी? दर्पण के ध्रुव पर आ रही होगी।
मुख्य अक्ष के साथ वो जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बना करके क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के बेटा जो है मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाया होगा उतने कोण पे बेटा क्या चली जाएगी, परावर्तित होकर चली जाएगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ बेटा। 4 रूल हो गए, इसका बेटा हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बहुत ही रेयरली कर रहे होते हैं बेटा। मेनली हम लोग इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, और सी से होकर जाएगी तो सी से ही होकर के लौट जाएगी। बस इन तीनों का इस्तेमाल करना है। क्या यहां पर क्लियर, जल्दी बताओ। डन 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 डन, पक्का पक्का। मैम आप पॉलिश मस्त करती हो। हाँ, अगर मेरे पास होते तो हम तुम्हें पॉलिश करते, ऐसी पॉलिश करते जो बोर्ड एग्जाम तक छूटती नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो बच्चों भी स्टार्ट करते हैं। रूल्स तुमने जान लिए हैं। अब बेटा देखो, अगर तुम्हें रूल्स अगर जान लिए हैं तो उन रूल्स को तुम्हें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, राइट, इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला कि अवतल दर्पण से बेटा प्रतिबिंब के निर्माण की क्या है, 6 स्थितियां हैं। तुम्हें क्या क्या बेटा जी, वेरी गुड बेटा, ध्यान सुनना बच्चे, तुम्हें इसमें याद क्या क्या रखना होगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अब 6 स्थितियां ये हो गई बेटा, हम तो देखो ओरिजिनलिटी बता रहे हैं। देखो 6 स्थितियां अवतल दर्पण की हो गई बेटा, जरा काउंट करना। 2 बेटा उत्तल दर्पण की हो गई। उसके बाद बच्चों भी जब लेंस पढ़ेंगे तो 6 स्थितियां बेटा जो है अपने उत्तल लेंस की हो गई, 2 बेटा अवतल लेंस की हो गई। जरा काउंट करो, 6 6 12 13 14 15 16 बेटा 16 डायग्राम है, 16 डायग्राम है, 16 लाइट रेज मतलब 16 रे डायग्राम्स हैं। 16 में से तुम्हें कितने याद रहेंगे, और अकेला फिजिक्स तो है नहीं, है बायो भी है, उसके बाद जो है फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स है, मैथ्स है, संस्कृत है, ये वो, कितना याद करोगे। देखो याद वो किया करो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों को याद नहीं करते हैं। तो बेटा ध्यान सुनना, तुम्हें इसमें क्या याद करना है, तुम्हें याद रखना है कि वस्तु की स्थिति, बहुत बेटा ध्यान सुनना, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, और प्रतिबिंब कैसे बना है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बना है या उल्टा बना है, सीधा या उल्टा बना है। देखो मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, तुम जानते हो बहुत तुम्हें याद करवा दिया है हमने बेटा, हमने आपको ये याद करवा दिया है कि भैया अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो वो काल्पनिक होगा यानी कि आभासी होगा, अगर उल्टा होगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो यानी बेटा तुम्हें प्रतिबिंब की प्रकृति पता चली गई है, ठीक है, तुम्हें पता चली जाएगी। अब देखो अगर तुम्हें वस्तु की स्थिति पता है कि अगर यहाँ पर वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा होगा। तो बच्चों सुनना मेरी बात, तुम गौर से समझना, अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता है, रेस तुम्हें समझा ही दी है, इन 4 में से कोई 2 बनाओ, कोई 2 पकड़ लो और कैसे भी करके जो है वहीं पे पहुंचा दो, कैसे करके वहीं पे पहुंचा दो, खत्म बात, डायग्राम तुम्हारा बन गया। बस तुम्हें याद क्या रखना है, ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है कि कहां पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। रेस तुम्हें कौन से यूज करनी है तुम्हारी श्रद्धा है, बिल्कुल स्वादानुसार, राइट। चलो आ जाओ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डायग्राम को बनाना, ठीक है बेटा, बिल्कुल आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं डायग्राम का बनाना। बच्चों सबसे पहला भी, अभी इन सबको बिल्कुल भूल जाओ, अभी इन सारी चीजों को भूल जाओ, ठीक है, सारी चीजों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल नहीं देखना है ना, गंदी बात, छी छी, इसको नहीं देखो, बिल्कुल मत देखो, है ना, बिल्कुल भी नहीं देखना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें ना मुझे जुगाड़ निकालना पड़ेगा ताकि जो है तुम लोग जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना, ठीक। चलो अभी देखो यार, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, मेरी बात को सुनना ध्यान से। पहली स्थिति क्या है बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। बच्चों ये क्या है, कॉमन है बेटा, ये क्या है बेटा, कॉमन है। बच्चे ये क्या है, कॉमन है। देखो बेटा, जैसे तुम बर्थडे पार्टी में जाओ, जब तुम बर्थडे पार्टी में जाओ, किसी की शादी में जाओ, किसी की चौथी में जाओ, किसी के मरने पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, रसगुल्ला तुम्हें कॉमन मिलेगा। मतलब कुछ भी हो, दुख का माहौल हो, सुख का माहौल है, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता, एक चीज कॉमन होती है, राइट बेटा। बिल्कुल वैसे बेटा ये वो रसगुल्ला है जो हमेशा कॉमन होगा।
पहली स्थिति सब में कॉमन होगी, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, बेटा हमेशा बेटा जी क्या होगा, पहली स्थिति कॉमन रहेगी बेटा, वो क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, यहां पर समझना अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, अनंत का मतलब क्या होता है, तुम लोग क्या, अच्छा तुम बताओ अनंत का मतलब क्या होता है, सोचो ना अनंत का मतलब क्या होता है, बताओ अनंत का मतलब क्या होता है। तुम्हारे दिमाग में आता है अनंत का मतलब कि बहुत ही दूर, जहां पे ना सूरज है ना चांद है ना कुछ है, मतलब जहां पर हम सोच नहीं सकते हैं, है ना, बहुत ही दूर ना, गलत है, ये डेफिनेशन ही गलत है। देखा, जिसका अंत ना हो, देखो ये देखो हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसका अंत ना हो अनंत, बेटा यहाँ पर क्या एक शब्द में अर्थ थोड़ी चल रहा है, हैं? अनेक एक शब्द में अर्थ थोड़ी चल रहा है। तो बेटा ध्यान सुनना बच्चों, अनंत का मतलब इतना सा होता है जहां तक तुम नहीं देख सकते, जहां तक तुम देख नहीं सकते। जैसे बच्चों अगर तुम अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ, मेरी बात सुनना, अगर तुम अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ तो क्या तुम्हें अपनी घर की छत से नानी घर दिख रहा है? सुनना ध्यान से बेटा, जब ध्यान सुनना, अगर तुम अपने घर की छत के ऊपर खड़े हो जाओ तो क्या तुम्हें नानी घर दिख रहा है? तुम कहोगे मैडम जी कैसी बातें कर रही हो, नानी घर गोरखपुर में कहाँ दिख जाएगा। हम कहे तो ठीक है, तुम्हें अपने शहर का सब्जी मार्केट दिख रहा है? शहर का सब्जी मार्केट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी बच्चों वो सब्जी मार्केट भी क्या हो गया तुम्हारे लिए, अनंत हो गया बेटा। जहां बेटा तक जो है हमारी आंखें देख सकती हैं, बेटा ध्यान सुनना, जहां से बेटा हमारे पास लाइट रेज आ रही है, जिसका रास्ता हमें पता है कि ये लाइटें यहां से आ रही हैं बच्चे, उसको बेटा जी देखो बेटा, उसके बाद जो भी होगा वो हमारे लिए अनंत होगा। हमारी लाइट रेज बेटा, हमारी जो आंखों की देखने की जो क्षमता है उसके बाहर जितना भी कुछ है बेटा अनंत है। हमें क्या पता बेटा कि कानपुर के बाहर क्या हो रहा है, हमें क्या जाने कि जो है आगरा में जो है ताजमहल बना भी कि नहीं रही। भाई सिंपल सारे आदमी, हमें अपना कानपुर को पता है कि यहाँ डेली कचरा पड़ा रहता है यहाँ पर। तो बच्चों बेसिकली वो आगरा भी क्या है, मेरे लिए अनंत है, राइट। पाकिस्तान में मेरे लिए अनंत है। हमें क्या पता कि पाकिस्तान में 400 रुपए किलो जो है टमाटर चल रहे हैं, भाई हम थोड़ी जानते, भैया हमें पता है यहाँ पर जो है 30 रुपए किलो चल रहा है। तो जो पाकिस्तान में क्या हो गया, हमारे लिए अनंत हो गया, राइट। अब बच्चों इसमें एक कॉमन चीज क्या है कि अनंत को बेटा हमेशा क्या मानते हैं बच्चे, अनंत को बेटा हम हमेशा ये मानते हैं कि यहां से आने वाली जो प्रकाश किरणें वो कैसी हैं, समानांतर प्रकाश किरणें हैं। बेटा कैसी प्रकाश किरणें हैं, समानांतर प्रकाश किरणें। तुम पूछ सकते हो कि मैम समानांतर प्रकाश किरणें, हाँ तुम कहोगे कि मैम समानांतर प्रकाश किरणें क्यों। याद करो मैंने तुम्हें सब समतल दर्पण पढ़ाया था, तो वहां मैंने तुमसे बोला था हमारी आंखें प्रकाश किरणों को मुड़ता हुआ नहीं देख सकती, हमारी आंखें प्रकाश किरणों को बेटा मुड़ता हुआ नहीं देख सकती हैं। दैट इज वाई बच्चों हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि लाइट रेस कैसी आ रही हैं, समानांतर। नहीं बोलो, एक बार थम्स अप कर दो। क्या यहां तक सब बच्चे क्लियर है बेटा? सारे बेसिक बता दिए, बस बच्चों अब जो है उठा के पटक देना यहाँ पर। बेटा जल्दी बताओ, क्या यहां तक बेटा सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर, डन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों, बिल्कुल बेटा। सबसे पहला केस, जब वस्तु कहां पर, बेटा बहुत आसान। तुम कहोगे मैडम जी यार फालतू में जो है आपने हवा बांध दी थी, हवाबाजी कर रही थी आपकी, बहुत टफ है बेटा। अरे मेहनत लगी है, देख लो पहले पूरा 37 मिनट हमने गला फाड़ा है, तब जाके अब तुम्हें समझ आएगा। तुम कहोगे अरे मैडम जी तो समझ में आ गया है। देखो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, खाने की जो प्रिपरेशन होती है ना उसमें टाइम लगता है। प्रिपरेशन अब हो गया, अब खाली छौंका मारना, देना कितना बढ़िया स्वाद आएगा खाने में। बच्चों अवतल दर्पण है, देखो डायग्राम बना लो। तुम्हें क्या कहा था, बेसिक बेटा ढांचा चाहिए बेटा। ये कंकाल है तुम्हारे डायग्राम का, पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। पॉलिश करनी बहुत जरूरी है, कुछ बच्चों को पॉलिश चाहिए होती है। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, जब वस्तु अनंत पर स्थित है बच्चों क्या होगा बेटा, असल में होगा ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं बेटा, प्रकाश किरणें बेटा, प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं बेटा। अनंत से बोले तो कैसी प्रकाश किरणें आएंगी, समानांतर प्रकाश किरणें आएंगी बेटा। प्रकाश किरणें कैसी आ रही होंगी, समानांतर आ रही होंगी बेटा। पहला रूल लगा दो बउआ, लगा दो पहला रूल। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, कहां से होकर जाएगी,
फोकस व से होकर जाएगी। जब भी प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी बेटा। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें बेटा कैसे जाएंगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पे ही होकर के जाएंगी। कहां से होकर जाएंगे? फोकस से होकर के जाएंगे। वेरी गुड। अब बेटा ध्यान सुनो, बेटा ध्यान सुनना, क्या ये प्रकाश किरणें वास्तव में जा रही हैं? क्या ये प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस पर मिल रही हैं? तो आप कहोगे मैम हाँ, प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस पर मिल रही हैं। जब भी प्रकाश किरणें कैसे बेटा मिलती हैं? वास्तव में बेटा मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर है। बच्चों कैसा बन रहा है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। बेटा कैसा लग रहा है प्रतिबिंब? तुम कहोगे मैडम जी बिल्कुल बिंदी जैसा लग रहा है, माथे की बिंदी। बेटा तो हम क्या बोलेंगे? अत्यंत छोटा। बेटा प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा। याद हो गया? जल्दी बताओ। डन डन डन। पहली स्थिति रट गई, छप गई दिमाग में। जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए। पहली स्थिति छप गई, पहली स्थिति बेटा छप गई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा अगला तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं, वरना तुम फिर परेशान हो जाओगे। चलो बच्चों दूसरी बेटा स्थिति। बच्चों ये याद रखना है। देखो मैं तुमसे एक चीज पूछूंगी। अनंत पर रखा था वस्तु को, अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहां पर बना था? फोकस पर बना था। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर स्थित हो। बच्चों इसको समझना, इसको बेटा जो है दूसरी स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। बेटा इसको ऐसे ही बोलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, है ना। बेटा अब आप लोगों के पास अलग अलग किताबें होंगी, परेशान हो जाओगे। बेटा वक्रता केंद्र से परे का बेटा मतलब क्या होता है? बच्चे परे का मतलब होता है कि वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र से दूर हो। बेटा स्थिति देखना, स्थिति को ध्यान से देखिएगा बेटा। कंकाल P, C और F, ठीक है। कहां बेटा रखा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बच्चे वक्रता केंद्र किधर है? ये है। अनंत किधर है? उसके आगे। या बच्चे ऐसे ही बोल सकता है वक्रता केंद्र से दूर हो, यानी बच्चों यहां पर कहीं हमारी वस्तु रखी होगी। क्या यहां तक क्लियर? वेरी गुड। बेटा ध्यान सुनना। सेम बच्चों पहली प्रकाश किरण कैसी आएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। बेटा कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर। बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, कहां से होकर जाएगी? आप कहोगे मैडम जी फोकसवा से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकसवा से। मैंने क्या बोला था? बस बेटा जी तुम्हें कोई भी दो रेज बनानी है, कोई भी टू रेज आपको बनानी। बेटा मैंने पहला रूल ले लिया है और मैं यहाँ पर सेकेंड रूल भी लूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर बेटा पहला और बेटा दूसरे रूल का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। पहला रूल क्या था? जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो फोकस होगी। बेटा दूसरा रूल क्या था? कि अगर फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। लो बेटा हमने निकाल दी मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसे बेटा निकाल दी? मुख्य अक्ष के समानांतर। बेटा प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं? बेटा प्रकाश किरणें कहां पर रियल बेटा मिल रही हैं? देखो यहां पर बेटा रियलिटी बेटा मिल रही हैं, C और F के बेटा बीच मिल रही हैं। रियलिटी में C और F के बीच बेटा क्या मिल रही हैं? C और F के बीच मिल रही हैं। बच्चों ध्यान सुनना। देखो बेटा यहाँ बेटा वस्तु बढ़ गई, बेटा प्रतिबिंब बेटा छोटा बन रहा है। हम क्या बोलेंगे? देखो कैसा बेटा प्रतिबिंब है, मैंने बोला था ना उल्टा बनेगा। उल्टा ऐसे दर्शाते हैं, ओहो ओहो बेटा उल्टा ऐसे दर्शाएंगे, सीधा ऐसे दर्शाएंगे, उल्टा ऐसे। बेटा कैसा तीर बना है? उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। बच्चों ध्यान सुनना, जरा बेटा ध्यान सुना। बच्चों अब जरा बेटा मैच करो प्रतिबिंब की बेटा स्थिति क्या है। बेटा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? जरा ध्यान से देखो बेटा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? C और F के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है बेटा? वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव मिल रही हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तुम तीर का निशान देख सकते हो। प्रतिबिंब बेटा कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। बेटा कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। क्या याद रह गया? वेरी गुड।
याद रह गया? पक्का पक्का बेटा, यहाँ पर नहीं बन रहा बच्चे, यहाँ से तो होके जा रही है प्रकाश किरणें, यहाँ सोचना कि सी और पी के बीच बन रहा है, नहीं 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 बेटा, सी और एफ के बीच। देखो बेटा, यहाँ पर दो प्रकाश किरणें काट रही हैं, ये बेटा काट रही हैं, बेटा ये काट रही हैं, ये बेटा काट रही हैं, राइट, डन डन डन, वेरी गुड बच्चों। तीसरी स्थिति बच्चों बहुत बहुत बेटा रट डालो, बिल्कुल बेटा रट डालो बच्चों। ये क्या है बेटा? ये बेटा जो है बेटा ध्यान सुनना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों इसमें जब बेटा जो है आपका डायग्राम बनेगा तब आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, पहले बेटा ढांचा बनाओ, ढांचे में क्या होगा? P होगा, C होगा और F होगा। कहां पे कह रहा है? वक्रता केंद्र पर। बेटा रख दो वक्रता केंद्र पर वस्तु को, हमने बेटा रख दिया वस्तु को वक्रता केंद्र पर। क्या किसी को कोई समस्या? जल्दी बताओ हाँ या ना? वेरी गुड बेटा, पहली प्रकाश किरण कैसे जाएगी? कैसे जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। बेटा कैसे जाएगी? तो आप कहेंगे मैडम जी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। फिर हम तुमसे पूछेंगे अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? तो आप कहोगे मैडम जी आपने आज ही पढ़ाया था, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस से होकर निकलेगी। बच्चा दूसरा ध्यान सुनना, दूसरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो अब बच्चों चूंकि देखो ध्यान सुनना, चूंकि वस्तु सी पर रखी है, वस्तु सी पर रखी है बेटा, वक्रता केंद्र पर ही रखी है, दैट्स वाई बच्चों हम लोग इस टाइम पर वक्रता केंद्र वाला रूल नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसा लगा यहाँ वक्रता केंद्र तुमने गुजार दिया है ना, तो वो डायग्राम गलत हो जाएगा, वक्रता केंद्र नहीं लगाओगे। बाकी के तीन लगा सकते हो, मैंने पहला यूज कर लिया, मैं यहाँ पर दूसरा भी यूज कर सकती हूँ। बच्चों मैं जा रही हूँ बेटा दूसरा यूज करने। बेटा दूसरा रूल क्या था? जस्ट इसका उल्टा, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बेटा कहां से बेटा होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। बेटा प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं? बेटा प्रकाश किरणें सी पर मिल रही हैं, प्रकाश किरणें सी पर मिल रही हैं। यानी कि बेटा प्रतिबिंब कहां पर बन गया? प्रतिबिंब बेटा वक्रता केंद्र पर ही बन गया। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखोगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वास्तव में प्रकाश किरणें बेटा काट रही हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कहोगे मैम वास्तविक बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। बेटा क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। राइट बेटा याद रहेगा? पक्का पक्का लो यार, एक तो पॉलिश से हम बहुत परेशान है बेटा। अगर तुम सामने होते ना बेटा हम तुम्हें रगड़ देते हैं। चलो याद रहेगा पक्का पक्का। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी बेटा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बच्चे अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी बेटा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। स्पेशलिटी क्या है बच्चों? स्पेशलिटी यह है अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बना सकता है। बेटा जी ध्यान सुनना बच्चा, अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बना सकता है। राइट तो बच्चों समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही बेटा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बना सकते हैं। सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, गलती करके मत आना, ठीक है? वेरी गुड बच्चों। आ जाते हैं बेटा चौथी स्थिति। बेटा चौथी स्थिति का दिमाग लगाओ बेटा, क्या लिखा है चौथी स्थिति में? जल्दी देखो बेटा क्या है बच्चों? फोर्थ बेटा स्थिति क्या है बेटा? तो ध्यान देखो बेटा फोर्थ स्थिति क्या है? जल्दी बेटा देखो क्या है बेटा चौथी स्थिति? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। बेटा देखो तो हम बताते हैं अभी बच्चों, ये स्थिति दूसरी स्थिति की उल्टा है। बच्चा ये स्थिति बेटा दूसरी स्थिति की उल्टा है। याद है तुम्हें? अभी बताओ बेटा सेकंड स्थिति क्या थी? बेटा सेकंड स्थिति क्या थी? बेटा दूसरी स्थिति थी कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। प्रतिबिंब कहां पर बेटा बना था? ओए कहां पर बना था? कहोगे मैम ऑब्वियसली आपने कहा था सी और एफ के बीच बनेगा, बन गया था वहां पर।
अब यहाँ पर क्या है, वस्तु कहाँ पे रखा गया है, इस वाले में बेटा वस्तु को रखा गया है सी और एफ के बीच। जब वस्तु को कहां पर, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखा जाएगा। सास भी कभी बहू थी, वहां पर सास थी। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सास को बहू बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, पर बेटा ध्यान सुनना, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगी बेटा बिल्कुल सेम वही चीज होगी। ध्यान सुना, बस उल्टा, थोड़ा सा उल्टा होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा। ना सुना, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, ये अपना क्या है, सी है बेटा, बीच में क्या है, एफ है बेटा। वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र व फोकस के बेटा बीच रखी है। कहाँ पर, सी और एफ के बीच। अच्छा बेटा बिना बेटा जो है मेरी डायग्राम बने बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए। तो पूरा एग्जाम्पल दे दिया है, सास भी कहीं बहू थी। जल्दी बेटा बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार ले यार, तुम पॉलिश ले यार, एक तो यार भाई तुम बहुत मेहनत करवा रहे हो यार, इतना तुम पॉलिश कॉपी ना बनाया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम हमसे हर डायग्राम में पॉलिश करवा रहे हो, और अगर इतने सुंदर डायग्राम, तुम काउंट करना कि मैंने आज की क्लास में कितने डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, तो तुम लोग जो है ना एक बार काउंट करना कि मैम ने आज की क्लास में कितने डायग्राम बनाए हैं, और अगर उतने डायग्राम तुम लोगों ने कॉपी में नहीं बनाए ना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, सच बता रही हो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो बच्चा, जब वस्तु कहां पर रखा था, अनंत, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था, प्रतिबिंब कहां पर बना था, सी और एफ के बीच बना था। तो बेटा जी भगवान बेटा जी क्या करते, सबको मौका देते। तो इस बार क्या हुआ, इस बार बेटा जब तुम वस्तु को सी एफ के बीच रख दोगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आज जरा देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बेटा पहला रूल बहुत ही सिंपल है बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, कहां से होकर जाएगी, फोकसवा से होकर जाएगी। कहां से होकर, फोकसवा से होकर। बच्चों दूसरा ले लो बेटा, सेकंड ले लो, वही इसका जस्ट उल्टा कर दो। फोकस से अगर होकर आ रही है, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, बेटा दर्पण और बड़ा करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। बच्चों यदि प्रकाश किरण बेटा फोकस से होकर आ रही है, बेटा कहां से होकर जाएगी, आप कहोगे मैम, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। और आप देख सकते बेटा प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं, बेटा कहां पर तो मिलती हुई दिख रही हैं, जल्दी बताओ बेटा कहां पर मिल रही हैं बेटा। तो आप कहोगे मैम ये हमें मिल रही हैं सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो है प्रतिबिंब बेटा बन रहा है। जरा ध्यान से देखो, वहां पर क्या था, वहां पर बेटा प्रतिबिंब छोटा बना था, यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है ना बेटा। क्या बना है, वस्तु से बड़ा बना है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। क्या यहाँ पर सबको क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। मैम सबसे ज्यादा मजा आपकी क्लास में आता है बेटा, मजे के साथ बेटा पढ़ाई करो, है ना। केवल मजा ही नहीं लेना है, कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है। बस हम तो कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसे पढ़ाएं कि तुम्हें क्लास की बोरियत ना लगे। हम बस कोशिश करते हैं कि करेले को सादा ना खिलाया जाए, थोड़ा सा मसाले भर के बना दिया जाए, ताकि जो है पौष्टिक के साथ साथ बच्चों को स्वाद ही मिल जाए, तो हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा, है कि नहीं बच्चों। बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो साफ साफ कि बेटा जब तुमने क्या करा बेटा, जब तुमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा, बेटा वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा, प्रतिबिंब कहां पर बना बेटा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। बेटा कहां पर बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। बच्चों कैसा बेटा, प्रकाश किरणें चूंकि वास्तव में मिल रही हैं, तो बेटा कैसा कैसा बेटा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहां तक डन है, जल्दी बताओ। रे कहीं से भी नहीं बना सकते, उन चार में से कोई दो ले लो। तुम लोग खुद देख सकते हो, चार में से कोई भी दो ले लो, चार में से कोई भी दो। मैं बार बार पहले और दूसरे का रूल का यूज कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड का रूल का यूज कर रही हूँ। तुम लोग देख सकते हो बेटा, अब तक बच्चों मैंने हर एक बेटा जो है डायग्राम में मैंने बेटा जो है फर्स्ट सेकंड का ही रूल का बेटा यूज किया हुआ है। क्या यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। चलो बच्चों अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था ना
कि भाई सबका दिन आता है, सबका दिन आता है, राइट। बच्चों बिल्कुल वैसे ही याद करो, जब वस्तु को कहाँ पे रखा था, वस्तु को कहाँ पे रखा था, अनंत पे। देखो मैं याद करने के ट्रिक्स बता, देखो आप तुम सोच सकते हो मैम आपको कैसे याद रहता है, भाई देखो मुझे तो 10th 11th 12th इतना सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सोचो कि मैं कैसे, बेटा मैं वो चीजें याद रखो जो काम की चीजें हैं। मैंने क्या बोला कि आप थोड़ा सा रिलेशन बनाओ, है ना, अगर रिलेट कर लोगे ना तो फिर याद करने में आसान रहेगा। मैंने क्या बोला, देखो पहला जो केस था, जब वस्तु को अनंत पर रखा था, प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस पर बना था। मत भूलो इस बार कहां पे रख रहे हो तुम वस्तु को, बेटा वस्तु को तुम रख रहे हो फोकस पर। जरा दिमाग लगाओ बेटा, इस बार प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। मेरे बिना पढ़ाए तुम बता दोगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जल्दी बताओ बेटा कहां पर बनेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, अनंत पर बनेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। बेटा जरा आ जाओ, लेकिन बच्चों याद रखना कॉन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग है। तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों का थोड़ा सा हिल सकता है, हिल डुल सकता है। बेटा पहले तो कंकाल बना लो, कंकाल, वही बेटा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, दर्पण का ध्रुव होगा, बेटा ये अपना C होगा, बेटा बीच में F होगा। पॉलिश कर दो पॉलिश, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, वस्तु कहां पर रख रहे हो बेटा, फोकस पे रख रहे हो। कहां पे रख रहे हैं बेटा, वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं, ठीक है। कहां पे बेटा रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, राइट। बच्चों अब देखो यहां पर बेटा हम लोग फोकस वाला रूल यहां पर यूज नहीं कर सकते कि तुमने फोकस से होगी गुजारा तो बेटा जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गई। मैंने क्या बोला, जहां पर रखोगे वहां वाला जो बेटा रूल है वो यूज नहीं कर सकते, राइट। बेटा पहला रूल यूज कर सकते हैं। पहला बेटा रूल क्या था, तो आप कहोगे मैम पहला रूल तो बहुत ही सिंपल था, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बच्चों यहां पर हम लोग यूज करते हैं पहला रूल और तीसरा रूल। बेटा थर्ड रूल क्या था, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण बेटा होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली बेटा जो प्रकाश किरण होती है, उसका बेटा परावर्तन क्या हो जाता है, उसी रास्ते में हो जाता है बेटा, उसी रास्ते बेटा जी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, बेटा ध्यान सुना, बेटा ध्यान सुना, ध्यान सुना, ध्यान सुना, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो बेटा। यहां पर प्रकाश किरणें कैसी हैं बेटा, प्रकाश किरणें समानांतर। बेटा फोकस करना, पांचवा और छठवां केस, अवतल दर्पण का पांचवा और छठवां केस हम लोग सेम बेटा जो है किरणों के साथ बनाते हैं। पांचवा और छठवां बेटा ध्यान सुनना बेटा, पांचवा और छठवां जो केस होता है बेटा, फिफ्थ और सिक्स्थ बेटा में जो है हम लोग क्या करते हैं, सेम बेटा जो है रूल्स का यूज करते हैं कि पहली प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो फोकस से होकर जाएगी। अगर बच्चे प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो बेटा क्या होगा, उसी मार्ग में ही वो लौट जाएगी। बच्चों अंतर क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है बेटा प्रकाश किरणें कैसी मिलती हैं, एक दूसरे के समांतर मिलती हैं बेटा। कैसी मिलती हैं, एक दूसरे के समांतर मिलती हैं। तुम लोग ये मत सोचना कि काश ये हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये मिल रही होंगी ना बेटा। हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में, समांतर रेखाएं अनंत पर जाके एक दूसरे को काटती हैं, यानी बच्चों ये काट रही होंगी पर अनंत पर कहीं काट रही होंगी, यानी बच्चों यहां पर बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनता है बेटा, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है बेटा। ध्यान से सोचो बेटा, सोचो तुम्हें दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ कि कुछ ऐसा है बच्चों। मान लो बेटा अगर ये प्रकाश किरणें बेटा यहां पर कहीं बेटा मिलती, प्रतिबिंब इतना बड़ा मिलता, अगर कहीं यहां पर बेटा मिल रही होती, जरा सोचो प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा होता, और जरा सोचो अगर अनंत पे कहीं बेटा जाकर मिल रही होंगी तो बच्चों प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा होगा। मैंने क्या बोला, जस्ट उल्टा। आज अगर तुम शेर हो,
सवा शेर मिल ही जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा था बेटा, फोकस पर बना था, कैसा बना था, बिल्कुल बिंदी आकार का बना था, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा जब तुम वस्तु को फोकस पर रख दोगे। बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा बेटा, बहुत बड़ा बोले तो आवर्धित बनेगा। बेटा आवर्धित मतलब क्या होता है, अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होना। तो बेटा हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां पर बनेंगे बच्चा, करेंगे बच्चे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे बच्चा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होगा। इसलिए बच्चों जब भी डॉक्टर नाक कान गले का ऑपरेशन करेंगे बेटा, नाक कान गले का ऑपरेशन बेटा करने के लिए क्या चाहिए होगा, वो चाहते होंगे कि जो तुम्हारे दांत में कीड़ा लगा है, जो तुम्हारे दांत में जो छोटा सा छेद हो गया वो बड़ा दिखाई दे, ताकि उन्हें प्रॉपर दिख पाए कहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जब बेटा हमने कहाँ पर रखा, फोकस पर रखा बेटा, प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, अनंत पर प्राप्त हुआ, आवर्धित प्राप्त हुआ। बेटा ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि बच्चा प्रकाश किरणें सच में काट रही होंगी, और अगर वास्तविक बेटा, अगर वास्तव में कट कर रही होंगी बेटा, इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बन रहा होगा, और अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बन रहा होगा। क्या याद रहेगा, याद रहेगा, जल्दी बताओ। अगर वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखोगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा बेटा, वास्तविक उल्टा बनेगा। क्या यहां तक क्लियर, क्लियर यहां तक? 5 स्थितियां पढ़ा दी हैं, पांचों में एक चीज कॉमन थी कि सारे प्रतिबिंब बेटा कैसे हैं, वास्तविक और उल्टा हैं। सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हैं। तुमने बड़ा प्रतिबिंब देख लिया, तुमने छोटा देख लिया, तुमने बहुत बड़ा देख लिया, तुमने बहुत ही छोटा प्रतिबिंब देख लिया। बट बच्चों 5 स्थितियां हमने देखी और पांचों में एक चीज कॉमन थी कि वास्तविक और उल्टा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब बच्चों है बारी किसकी, स्पेशल केस की। बच्चों ये है हमारे अवतल दर्पण का स्पेशल केस। अवतल दर्पण को कम समझे हो का बेटा, अवतल दर्पण बेटा का है, हमारी छोरियां हैं, और हमारी छोरी के छोरों से कम है के, जल्दी बताओ हैं। एक लड़की सब पे भारी, बिल्कुल वैसे ही बेटा एक बेटा जो है प्रतिबिंब बेटा जो है, ध्यान सुनना, एक ही स्थिति पे वो क्या करेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बना देगा। एक बेटा प्रतिबिंब पे वो क्या करेगा बेटा, एक स्थिति पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बना देगा। बच्चों स्पेशल केस है ये अवतल दर्पण का, बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया सवाल है, बिकॉज बच्चों ये स्पेशल केस है, दैट इज वाई बेटा, है ना। ऑब्वियस बच्चों बात है, स्पेशल चीजें ज्यादा बार जो है पूछी जाती हैं आपसे। बच्चों स्पेशल केस क्या है बेटा, स्पेशल केस ये है जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा। जब भी वस्तु को F और P के बीच रखोगे, जब भी वस्तु को F और P के बीच रखोगे, वेरी गुड बेटा ध्यान सुनना। पहले कंकाल बना लो बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया, एक सेकेंड, P C F बेटा कहां पर रखी वस्तु, P और F के बीच रखी है। जब वस्तु को P और F के बीच रखोगे बेटा, ध्यान से सुनना, पहली प्रकाश किरण कॉमन रहेगी बेटा, कौन सी है, मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। बच्चों इसको हाँ बेटा, अरे लो यार तुम पॉलिश, यार तुम्हें बेटा लड़की हो का है, लड़कियों को भी इतनी पॉलिश का शौक नहीं होता है, बिल्कुल नेल पॉलिश हर बार, नेल पॉलिश नेल पॉलिश नेल पॉलिश है। लड़की हो का बेटा, क्या लड़की हो का? देखो लड़कियों को, जितनी आप लड़कियां होंगे हम बोल सकते हैं सारी लड़कियां पढ़ने वाली हैं, एक को के हाथ में नेल पॉलिश नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ लड़के पता नहीं क्या हो गया है, पॉलिश कर दो मैम पॉलिश है बेटा। बेटा मम्मी के परे हो क्या, क्यों मम्मी के परे हो? चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बच्चों मैंने क्या बोला, सेम दोनों बेटा प्रकाश किरणों का यूज करेंगे। पहला बेटा कौन सी, मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा, दूसरी कौन सी बच्चों, दूसरी होगी कौन सी, यही वक्रता केंद्र वाली।
वक्रता केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरण जाएगी बेटा, कैसे होकर बेटा जाएगी, उसी रास्ते में बच्चों क्या होगा उसका बेटा, उसी रास्ते में बच्चों क्या हो जाएगा, उसका परावर्तन हो जाएगा। अगर बेटा ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ बेटा दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं बेटा, यहाँ पर अगर तुम बेटा ध्यान से देखो दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं बेटा, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। पर अगर बेटा यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा प्रकाश किरणें कैसी हैं, फैल रही हैं बेटा, प्रकाश किरणें कैसी हैं, फैल रही हैं। चूंकि बच्चों प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो बेटा इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि ये कभी भी आगे जा करके मिलेंगी नहीं, राइट बेटा। यहाँ पर प्रकाश किरणें कैसी है, ध्यान से देखो बेटा कैसी प्रकाश किरणें बेटा, यहाँ पर प्रकाश किरणें आप कहोगे मैम फैल रही हैं। चूंकि बच्चों प्रकाश किरणें फैल रही हैं दैट इज वाई क्या होगा बेटा, हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है वापस से? चलो बच्चों ध्यान सुना बेटा, हम लोग जल्दी करते हैं, बस 2 केस बचे हुए फटाफट से देख लेना है ना। बाकी बेटा जो है डिटेल में हम लोग जो है अपनी अगली क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर एक क्लास होनी बच्चों तो अर्जेंटली मुझे क्लास को खत्म करना पड़ेगा, राइट बेटा। 8 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है यहाँ पर, ठीक है। अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, पक्का पक्का, डन डन डन। चलो चलो, हाँ हाँ छुट्टी कर रहे हैं, अरे भैया छुट्टी कर रहे हैं यार, चलो आ जाओ बच्चों। क्या होगा बेटा, तो इन प्रकाश किरणें हम लोग क्या करेंगे, कहीं पीछे की ओर मिलाएंगे। तो बच्चों क्या होगा बेटा, ये प्रकाश किरणें बच्चों में कहीं पीछे की ओर बेटा मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर इस बच्चों स्पेशल केस में बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जब भी अवतल दर्पण का, जब भी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बेटा कहां पर बेटा बन रहा होगा, मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा होगा, राइट। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये देखो हमने सारी स्थितियां बच्चों देख ली हैं, प्रॉपर टर्म में सारी बेटा स्थितियां सीख ली हैं बच्चों। उत्तल दर्पण देख लो बेटा, उत्तल दर्पण का बेटा पहला केस क्या है, इसे मात्र बेटा 2 स्थितियां हैं। पहला केस बच्चों जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगी बेटा क्या होगा, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। अगर बेटा प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी बेटा कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, फोकस से। आपको पता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है बच्चों, दैट इज वाई क्या होगा, ये प्रकाश किरणें बेटा फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, दैट इज वाई बच्चों क्या होगा, हमें उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आभासी बेटा वस्तु से बहुत ही बेटा छोटा प्रतिबिंब मिल रहा होगा, राइट बच्चों। दूसरा क्या है, आप बच्चों अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रख दो बेटा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, P और F के बीच प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। दैट इज वाई बच्चों क्या होगा, हमेशा हमें उत्तल दर्पण से आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होगा, जबकि अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी बताओ एवरीवन, क्या सबको क्लियर है बेटा। हम लोग कहां पर इस्तेमाल करें, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में बेटा जी, सोलर कुकर में, हरामदी दर्पण बेटा नाक कान गले का ऑपरेशन में, हर जगह हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण के रूप में और सड़कों पर लगे लैंप में। तो इसी के साथ बच्चों हमने पूरा गोलीय दर्पण कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट है तो बताइए, क्लास कैसी लगी है ये बताना। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को शाम के 7 बजे, तब तक ले बेटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।